जी प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय भगवान की कृपा से एक संत जी पधारे हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालैरवधूतवेशः तम द्वयष्टवर्षं सुकुमार पाद। लोगों ने देखा एक महात्मा जी आ रहे हैं, एक संत जी आ रहे हैं। उनकी आयु 16 वर्ष की है, लेकिन उनकी सरलता और उनकी सुकुमारता और उनकी मासूमता देख के लगता है जैसे 8 वर्ष का कोई बच्चा आ रहा है। तन उनका 16 वर्ष का है। 16 वर्ष के तन वाले के शरीर में विकार आ जाता है। जो महात्मा जी आ रहे हैं उनका नाम है सुखदेव जी, और उनका शरीर तो 16 वर्ष का है, लेकिन 8 वर्ष के बालक जैसे निर्मल निष्काम लग रहे हैं। मतलब तन जवान है लेकिन मन बालक जैसा है। और संत का तन जवान होना चाहिए लेकिन उसका मन जवान नहीं होना चाहिए। साधु का मन जवान हुआ, साधक का मन जवान हुआ कि साधना गई। लेकिन साधु का तन हमेशा जवान होना चाहिए लेकिन मन जवान नहीं होना चाहिए। सुखदेव जी का शरीर बड़ा सुंदर है। शरीर तो युवा है लेकिन मन बालक जैसे है। अच्छा, युवा में, बड़े में और बालक में अंतर क्या है? बच्चे शैतानी बहुत करेंगे, चाहे जितना समझाओ। सब घर के बच्चों की यही बात है। लेकिन बच्चे शैतानी करते हैं किंतु साजिश नहीं करते हैं। और बड़े लोग शैतानी तो नहीं करते हैं लेकिन साजिश बहुत करते हैं। आप शैतानी भले करो लेकिन साजिश मत करो। बच्चे शैतानी करते हैं इसीलिए मासूम होते हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब जो तेज होता है। वो तेज क्यों है? क्योंकि वो शैतान है लेकिन साजिश नहीं उनको आती। और जो साजिश नहीं करता उसके चेहरे की मासूमियत कभी जाती नहीं। उसके चेहरे का सीधा पर सरलपन कभी नहीं जाएगा। उसको देखते ही लग जाएगा ये सरल आदमी है, सीधा आदमी है, सज्जन आदमी। बड़ा आदमी शैतानी नहीं करता है लेकिन वो साजिश पूरा करता है। सुखदेव जी महाराज आए, जितने ऋषि मुनि महात्मा थे सब उठ के खड़े हो गए। अच्छा, सुखदेव जी महाराज जब आए तो उनके साथ कौन लोग थे? छोटे छोटे बच्चे थे, उनको घेरे हुए थे। और बच्चे क्या कह रहे थे? नंगो बाबा आ गयो, नंगो बाबा आ गयो, नंगो बाबा आ गयो। लंगोटी पहने थे और कुछ पहने ही नहीं थे। और कुछ स्त्रियां उनको घेरी हुई थी, कह रही थी पता नहीं किसका छोरा है, मेरा होता मैंने ब्याह कर दिया होता। अब स्त्रियों को क्या पता कि ये बहुत बड़े महात्मा हैं, और बच्चों को क्या पता इतने बड़े महात्मा हैं। लेकिन सुखदेव जी ने किसी को बताया नहीं कि हम बड़े हैं कि छोटे हैं, जो हैं सो है। लेकिन गंगा के तट पर जब सुखदेव जी महाराज आए तो सारे लोग उठ के खड़े हो गए। जब भगवान वेद व्यास उठ के खड़े हुए, जब वशिष्ठ जी उठ के खड़े हुए, जब पाराशर जी उठ के खड़े हुए, जब वेद व्यास भगवान उठ के खड़े हुए, तब बच्चों स्त्रियों को लगा ओहो कोई महान संत हैं, चलो चलें। अब परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। ये सुखदेव जी महाराज कौन है? कौशिकी संहिता में वर्णन है कि राधा रानी गोलोक धाम में एक तोता पाली हुई थी। गोलोक धाम की बात है जहाँ वो हमेशा रहती हैं। पृथ्वी पर तो घूमने आई थी, जो हाँ हमेशा रहती हैं, एक तोता पाली हुई थी। राधा रानी अनार का दाना खिलाती और प्यार करती थी, हाथ फेरती थी सिर पर और कहती थी पट्टू कृष्ण कृष्ण कहा करो, ये नाम बहुत मंगलमय है।
तो राधा रानी के हाथ से तोता अनार खा लेता था और कृष्ण कृष्ण कहता था। अब तोता उड़ करके जब कन्हैया जी के पास जाता था तो श्री कृष्ण जी कहते थे, तोता मेरे हाथ से अनार का दाना खाओ और मेरा नाम मत कहा करो, राधा राधा कहा करो। तो जब तोता भगवान जी के पास जाए तो भगवान जी राधा राधा कहना सिखाते थे, और जब राधा रानी के पास जाए तो राधा रानी कन्हैया कन्हैया कहना सिखाते थे। उसी बीच में पृथ्वी पर पाप बढ़ गया, अधर्म बढ़ गया। पृथ्वी के भक्तों ने राधा कृष्ण से विनती की, आप लोग पृथ्वी पर अवतार लीजिए, पाप बहुत बढ़ गया है। भगवान कृष्ण जी ने और राधा जी ने विचार कर लिया कि पृथ्वी पर चलना है, पृथ्वी का बोझ दूर करने के लिए। एक दिन भगवान कृष्ण ने, राधा जी ने तोता से कहा, हम लोग तो धरती पर जा रहे हैं। तो तोता ने कहा, तो हमें अनार का दाना कौन खिलाएगा? भगवान बोले, चिंता मत करो, अपने आप अनार का दाना, अनार छील लेना, खा लेना, हम लोग कुछ दिन के लिए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण बोले 125 वर्ष तक हम धरती पर रहेंगे। राधा जी बोली 126 वर्ष तक रहूंगी, तब तक इसी गोलोक में रहना। भगवान बोले हम तो जा रहे हैं, स्वयं चुरा चुरा के खाएंगे, माखन चुरा चुरा के, और स्वयं चोरी करके खाना पड़ेगा तो तुम्हें लेके कहाँ जाए, तुम्हारा कहाँ ठिकाना होगा। भगवान कृष्ण मथुरा में अवतार लिए, राधा रानी ने भी अवतार लिया। अब तोता के ऊपर विरह, तोता के अंदर विरह व्याप्त हो गया, मन नहीं लग रहा। तोता ने सोचा मैं भी पृथ्वी पर चलूं और राधा रानी और भगवान कृष्ण जो लीला करेंगे उसे देख करके, याद करके लोगों को गा गा के सुनाऊंगा। घटना यहाँ घटती है और संवाददाता पहुंचा देता है वहां तक। दिल्ली की घटना आपके पास पहुंच जाती है ना, कौन पहुंचाता है? संवाददाता। सुखदेव जी भगवान के और राधा रानी के संवाददाता हैं। तोता ने अमरनाथ की गुफा में, तोती के गर्भ में आकर के निवास ले लिया कि हम अमरनाथ की गुफा में जन्म लेंगे। नारद जी ने देख लिया कि राधा रानी का तोता अमरनाथ में जन्म लेने वाला है। तो नारद जी ने सोचा तोता जन्म लेने वाला है, जन्म के पूर्व चलो इसको कथा सुनवा दिया जाए। माताओं बहनों, जब आपके घर में कोई स्त्री मां बनने की स्थिति में हो, तो जो मां बनने की स्थिति में हो या उनके अगल बगल जो रहते हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ऐसी स्त्री के सामने गाली गलौज और अशुद्ध और दूषित वाक्यों का कभी प्रयोग न करिए। बच्चा जो सुनेगा वही सीख जाएगा। गर्भ में बच्चा सबसे अधिक सीखता है और गर्भ लेने के बाद बच्चों में सीखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। गाली देने लगिए, गाली बढ़िया सीख लेगा। श्लोक बोलिए घर में त्वमेव माता, तो तुतला के वो भी बोलेगा, तमें माता तब तब वो भी बोलेगा। बच्चों में सीखने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है और गर्भस्थ बालक तो बहुत ज्यादा सीख सकता है। और जन्म लेने 20 साल तक बच्चा सीख सकता है, 20 साल तक। उसके बाद जो याद किया वही रहेगा, फिर सीखने की संभावना समाप्त हो जाती है। इसीलिए ऐसी नारी को कभी भी दूषित वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और घर के अभिभावकों को भी चाहिए कि जो स्त्री मां बनने की स्थिति में, उसके अगल बगल ऐसा वातावरण सृजित करें जिससे वो रामायण, गीता, भागवत का चर्चा श्रवण करती रहे, ताकि ध्रुव और प्रहलाद जैसे बच्चों की मां बन सके, धुंधुकारी की मां न बनने पाए। राधा रानी का तोता अमरनाथ की गुफा में
एक तोती के गर्भ में आके बैठ गया। नारद जी ने सोचा इस तोता को चलो कथा सुनवाते हैं। नारद जी खोजने लगे सबसे बड़े कथावाचक कौन है, तो पता चला सबसे बड़े कथावाचक तो भगवान भोलेनाथ हैं। नारद जी कैलाश में पहुंचे कथावाचक जी का टाइम लेने के लिए। शंकर जी कहीं गए हुए थे, घर में पार्वती जी थी। तो नारद जी ने सोचा मैं ऐसे ढंग से कथावाचक का समय ले लूं कि हमारा कुछ लगे भी नहीं और कथा कहने के लिए भोले बाबा तैयार हो जाए। और फिर नारद जी ने पार्वती जी को प्रणाम किया। देवी प्रणाम। पार्वती जी ने कहा नारद जी आजकल आते जाते नहीं हो, कहाँ रहते हो? नारद जी ने कहा क्या आना क्या जाना, जहाँ जाओ वहीं दंद फंद बवाल छल कपट। मैंने तो आना जाना बंद कर दिया है, कहीं जाने आने लायक है ही नहीं, वातावरण दूषित हो गया है। पार्वती जी बोली चुप रहिए। अरे दुनिया के दरबार में हो रहा होगा दंद फंद, ये भोलेनाथ का दरबार है और भोलेनाथ के दरबार में छल कपट नहीं होता। कैलाश में कहाँ छल कपट? अरे मेरे पति का नाम जानते हो क्या है? भोला, बहुत भोले हैं। नारद जी ने कहा तो आपके घर में छल कपट नहीं है तो एक बात बताइए, शंकर जी अपने गले में जो मुंडों का माला पहनते हैं वो मुंड किसके हैं आपको पता है? अच्छा, पति के पास सीकड़ हो, चैन हो, अंगूठी हो, कोई कागज हो और पत्नी को न पता हो तो छोड़ेगी? लड़ेगी कि नहीं? पत्नी को सब पता रहता है कि कहां से आया है। नारद जी ने कहा कि पार्वती माता बस एक बात बता दीजिए कि शंकर जी अपने गले में जो मुंडों का माला पहनते हैं वो मुंड किसके हैं? पार्वती जी ने कहा कि भोलेनाथ ने आज तक ये बात नहीं बताया, बाकी सब बताया। तो नारद जी बोले इसका मतलब भोलेनाथ खाली नाम के भोले हैं, बाकी बहुत टेढ़े आदमी हैं। आज तक आपको ये भी नहीं बताया कि मुंड किसके? अरे राम राम राम, इसका मतलब आपके पति बहुत छलिया हैं। आमे तो पूछना, पूछ के रहना, छोड़ना मत। अब तो पार्वती जी ने गांठ बांध लिया, आज भोला को टेढ़ा करके रखूंगी। नाम है भोला और इतना बड़ा छल, मुझे बताया भी नहीं। नारद जी इतना कह के जब निकल रहे थे तो उधर से शंकर जी आ रहे थे और शंकर जी ने नारद जी को जब कैलाश से निकलते देखा तो धड़कन तो बढ़ गई 550 किलोमीटर के हिसाब से कि घर से नारद जी निकल रहे हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ होगा जरूर। शंकर जी ने नारद जी को रोका, नारद जी 1 मिनट। नारद जी बोले अब हम नहीं रुकेंगे, हमारा कार्यक्रम हो चुका है। नारद जी चले गए। जब शंकर जी आए कैलाश में तो पार्वती माता रूठी बैठी है, आंखों से आंसू बह रहा है। शंकर जी ने कहा क्या हुआ? पार्वती जी ने कहा बस बात मत करिए, छलिया कपटी, भोला नाम रखा है, कहां से भोले हैं आप? शंकर जी ने कहा देवी हो तो हमें भी मालूम है कि नारद जी आए हैं तो कुछ न कुछ तो होना ही है, लेकिन हमारी गलती तो बताओ, रूठी क्यों हो, कारण तो बताओ। तो पार्वती जी ने कहा ये गले में जो मुंडों का माला आप पहनते हैं वो मुंड किसके हैं? शंकर जी ने कहा देवी तुमने कभी पूछा नहीं, हमने बताया नहीं, जानना चाहती हो? शिव महापुराण में लिखा है कि किसके किसके मुंड को शंकर जी पहनते हैं। शंकर जी के गले में जो माला है ना वो कई भक्तों का है, मुंडों का माला, लेकिन अधिकांशता मुंड पार्वती जी के ही हैं, उनके पूर्व जन्मों के। शंकर जी ने कहा देवी तुम्हारे बहुत जन्म हुए, हर जन्म में कोई न कोई गलती करती हो, मर जाती हो, लेकिन तुम्हारे प्रेम में रहा नहीं जाता तो तुम्हारे सिर को काट के माला बना के पहन लेता हूं। देवी दुनिया का कोई पति अपनी पत्नी का मुंड का माला बना के नहीं पहनता, लेकिन मैं तुम्हारे मुंडों का माला पहनता हूं। सारे पति अपनी पत्नी के शरीर को जलाते हैं, मुंड को भी जला देते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे मुंड को पहनता हूं। कितना प्रेम करता हूं जरा सोचो। पार्वती माता बोली
तुम्हारा प्रेम जाए बंगाल की खाड़ी में। पहले ये बताओ कि हर बार मैं मरती हूं तो मैं मरती हूं तो आप क्यों नहीं मरते हैं? अच्छा, कई लोग तो इसीलिए टेंशन में रहते हैं कि हमारा जब सब खराब हो रहा है तो ये पड़ोसी का काहे नहीं खराब हो रहा, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये क्यों पढ़ पा रहा, हम नहीं करा पा रहे हैं तो ये क्यों करा ले रहा है। कई लोग तो इसीलिए टेंशन में रहते हैं। पार्वती जी ने कहा मैं मरती हूं तो आप क्यों नहीं मरते? तब शंकर जी ने रहस्य खोल दिया, देवी मैंने अमर कथा सुन ली थी इसीलिए मैं मरता नहीं। तो पार्वती जी ने कहा हे भोलेनाथ, वही अमर कथा हमें भी सुना दीजिए ताकि अब जन्म और मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाए। शंकर जी बोले जरूर सुनाऊंगा। पत्नी हट पर आ जाए तो पति को तो सुनाना ही पड़ता है ना। लेकिन देवी मैं सुनाऊंगा, किंतु कैलाश में तो भूत प्रेत रहते हैं और भूत प्रेतों के बीच में कथा नहीं हो सकती, क्योंकि भूत प्रेत हल्ला गुल्ला करेंगे और जो जहाँ हल्ला हो कोलाहल हो वहां कथा कैसे हो पाएगी। कथा में तो बहुत शांति चाहिए, कथा में बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए। कथा में जो बरबर बरबर बोलता है ना, बतियाता है ना, अगले जन्म में भगवान उसके मुंह का लाइसेंस ले लेते हैं। केवल सुनना चाहिए और बीच में जब कीर्तन कराया जाए तब कीर्तन बोलना चाहिए और बाकी शांति से रहना चाहिए। क्यों? 3 घंटा साधना का है। भागवत की कथा कोई मनोरंजन नहीं है, साधना है। जब आप 3 घंटा घर में बैठे होते तो कुछ न कुछ करते कि नहीं करते? कुछ गप करते, टीवी देखते। कम से कम 3 घंटा आप शांति से बैठे हैं, क्या ये कम साधना है? कथा में आने से कुछ नहीं मिला, लेकिन 3 घंटा आप बकबक बकबक बोले तो नहीं, झूठ तो नहीं बोले, गलत तो नहीं बोले, दूसरे की निंदा तो नहीं किए, शिकायत तो नहीं किए, तो कम से कम अच्छा कुछ हुआ न हुआ हो, कुछ बुरा तो नहीं किया आपने। तो क्या ये कम बात है कि 3 घंटा 7 दिनों तक 3-3 घंटा यदि आप गलत नहीं बोले, तो यदि 21 घंटे आपके ठीक गए, तो क्या ये कोई साधारण साधना है? कथा में शांति से बैठ जाना यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। चुपचाप बैठ जाना। अरे घर में होते तो कुछ न कुछ एक दूसरे को बक 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 बोलते, टीवी देखते, कुछ अच्छा देखते, कुछ बुरा देखते। कथा में आइए, बैठिए, समझ आए न समझ आए, अच्छा लगे न लगे, उससे कोई मतलब नहीं, आना चाहिए। क्यों? एक छोटा छोटा बच्चा ना, 3 साल का बच्चा झाजी कापी ले ले और पेन ले ले और ऐसे ऐसे गोंजे, ऐसे ऐसे कापी में गोल गोल बनावे, और कोई पूछे ए माता जी तुम्हारा बच्चा कापी खराब कर रहा है, तो मम्मी कहेगी चुप, हमारा बच्चा कापी नहीं खराब कर रहा, हमारा बच्चा होमवर्क कर रहा है। छोटा छोटा बच्चा जो गोला गोला भी बनाना नहीं जानता, 1 2 3 लिखना नहीं जानता, लेकिन ऐसे ऐसे गूंजता है ना, तो उसकी मम्मी कहती है हमारा बच्चा होमवर्क कर रहा है। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन कथा में बैठेंगे तो ठाकुर जी को लगेगा हमारा बच्चा होमवर्क कर रहा है, हमारा भक्त होमवर्क कर रहा है। जैसे टेढ़ा मेढ़ा लिखने के बाद भी माता पिता को यही लगता है अरे कुछ लिख रहा है, गलत लिख रहा है तो एक दिन अच्छा भी लिखने लगेगा, लिखेगा तब तो लिखने लगेगा। आप आइए, चुपचाप बैठिए, सुनिए, हल्ला मत करिए, उतने से बहुत लाभ आपको मिल जाएगा। पार्वती जी ने कहा कथा सुनाइए। शंकर जी बोले गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। देवी कैसे सुना दूं भूत प्रेतों के बीच में, क्योंकि यह अमर कथा तो बहुत गोपनीय है। तुम्हें कहीं और चलना पड़ेगा मेरे साथ, यहां पर मैं कथा नहीं सुना सकता। तब तक नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी बोले अरे कैलाश में नहीं कथा हो सकती तो अमरनाथ की गुफा में जाके कथा कर लो। और वहीं राधा रानी का तोता पल रहा था। बस शंकर जी पार्वती जी को लेके चले तो गणेश जी भी चले।
नाग भी चला, शेष जी भी चले, नंदी भी चला। शेष जी ने अनंत नाग में नाग को छोड़ दिया, तुम यहीं रहो, क्यों कथा में फुफकार मारोगे, कथा में व्यवधान हो जाएगा। नाग को जहां छोड़ दिया उसका नाम अनंत नाग पड़ गया। नंदी को छोड़ा पहलगांव बन गया। गणेश जी को छोड़ा गणेशपुर बन गया। आप अमरनाथ में जाइए, भगवान शिव के परिवार के लोगों के नाम से ही पूरे रास्ते में तीर्थ बने हुए। भगवान शिव ने कथा के लिए बेटा को छोड़ा, गणेश जी को छोड़ा, खनानन को छोड़ा, भूत प्रेतों को छोड़ा, सबको छोड़ा। 3 घंटा आप भी सबको छोड़िए। कई लोग तो सोचते हैं चलो कथा में भी बैठ लेंगे, बच्चों को भी वहीं खिला लेंगे। इसको आप मजाक समझ रहे हैं? बहुत बड़ा काम है भागवत कथा। मनोरंजन भी कर लेंगे, थोड़ा हंस भी लेंगे, अवंत में थोड़ा प्रसाद वरसाद मुंह मीठा भी हो जाएगा। अरे प्रसाद तो लेना ही चाहिए, बच्चों को लेके आइए, लेकिन चुपचाप बैठिए, बच्चे को छोड़ दीजिए, खेलने दीजिए। बच्चे से हमें कोई डिस्टर्ब नहीं होता। बच्चे के बिना कोई शोभा होती है क्या? बच्चे तो घर के शोभा है, कथा की शोभा। आप शांति से बैठिए बस। भगवान शिव गए हैं अमरनाथ में और पहुंचते ही डमरू बजाया है। डमरू की ध्वनि सुन के जितने जीव जंतु थे सब भाग गए। भगवान शिव ने कहा तुम लोग अनधिकारी हो, इसलिए कथा नहीं सुन सकते, भागो यहां से। जितने जीव जंतु थे अमरनाथ की गुफा छोड़ के चल पड़े। राधा रानी का तोता जिस तोती के गर्भ में था, जब वो तोती उड़ी तो पेट पर दबाव बना, तो वो अंडा वहीं गिर गया और टूट गया। तोती तो चली गई लेकिन अंडा वहीं गिर गया और अंडा टूट गया, फूट गया, बिखर गया। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, अंडा टूट गया, फूट गया। शंकर जी ने कहा टूट गया, फूट गया, ये PWD विभाग का काम है। तुम कथा सुनने आई हो कि फूटा टूटा देखने आई हो? कथा सुनना है तो चुपचाप रहो। पार्वती जी कथा श्रवण प्रारंभ की, शंकर जी कथा सुनाने लगे, लेकिन एक शर्त रहा। शंकर जी ने कहा मैं कथा सुनाऊंगा तो सोना मत, और बीच में हाँ जी 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 करती रहना, ताकि नींद ना आने पाए। कथा में जाइए तो जब भजन हो तो ताली बजाइए और थोड़ा जागरूक रहिए, नहीं तो नींद आने लगेगी। जिसको कहीं नींद नहीं आती हो कथा में लाओ, खूब बढ़िया नींद आएगी। जिसको कहीं नींद नहीं आती है कथा में तुरंत सो जाएगा। भगवान शिव ने कहा मैं कथा सुनाऊंगा, लेकिन हाँ जी जी करती रहना। शंकर जी कथा शुरू किए, अमर कथा। ये भागवत कथा ही जब कैलाश में होती है तो अमर कथा कहलाती है, और जब पृथ्वी पर होती है तो भागवत कथा कहलाती है। कैलाश में कथा हो तो भागवत कथा सुनने वाला अमर हो जाता है, और पृथ्वी पर भागवत कथा हो तो भागवत सुनने वाला भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। शंकर जी ने कहा मैं कथा सुनाऊंगा, हाँ जी करती रहना। शंकर जी कथा प्रारंभ किए। पार्वती जी जी हाँ करती रही, लेकिन जब गंभीर कथा आई तो धीरे धीरे उनको नींद आने लगी। और पार्वती माता जब सोने लगी तब राधा रानी के तोता को लगा, अरे राधा रानी का तोता है, भगवान के हाथ से दाना खाया है। राधा रानी के तोता को लगा यदि पार्वती माता सो गई तो कथा बंद हो जाएगी। तो पार्वती माता की आवाज में आवाज मिला के वो तोता जी हाँ जी पूरी कथा सुना। साहब पार्वती जैसी देवी कथा में सो गई और एक अदना तोता जगा रहा।
इसीलिए भागवत महापुराण का वक्ता बनने का अवसर तोता को ही मिला है। इस भागवत महापुराण के सबसे बड़े वक्ता सुखदेव हो सके, क्यों? क्षमता नहीं थी, पक्षी थे, लेकिन अपनी शक्ति को बढ़ाया, सजगता को बढ़ाई, सावधान रहे, सजग रहे। और पार्वती जी सो गई लेकिन तोता नहीं सोया। बताइए, शंकर जी की पत्नी सो गई। आप जब अपने आप को ज्ञानी मान लेंगे, गुणी मान लेंगे, बड़ा मान लेंगे, तो हर चीज को आप गंभीरता से नहीं सुनेंगे, आप गंभीरता को नहीं समझेंगे, गंभीरता से समझेंगे नहीं, और फिर आप चुकेंगे, आप में त्रुटि होगी, खोएंगे और बहुत हानि हो सकती है। पार्वती जी नहीं सुन पाई, लेकिन एक तोता सजग होकर, सावधान होकर के सुनता रहा। जब कथा पूरी हो गई तो शंकर जी जयकारा लगवा दिए, बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। शंकर जी जब जयकारा लगवाए तब पार्वती जी की नींद टूटी। भोलेनाथ, हल्ला काहे को कर रहे हैं आप? शंकर जी बोले, हल्ला कर रहा हूं कि कथा पूरी हो गई, जयकारा लगवा रहा हूं, उठो आरती करो, प्रसाद का भोग लगाओ। पार्वती जी ने कहा, कथा पूरी हो गई? शंकर जी ने कहा, क्यों? तुम्हें सुनाई नहीं पड़ी कथा? कथा तो पूरी हो गई। तो पार्वती जी बोली, मैं तो सो गई थी। तो शंकर जी ने कहा, तुमसे तो बाद में निपटेंगे, जब तुम सो गई तो ये जीजी जीजी कौन कर रहा था? हाँ हाँ कौन कर रहा था? हुकारी कौन कर रहा था? और तब शंकर जी त्रिशूल लिए और तोता के पीछे दौड़े, और तोता जान लेके भागा। कैलाश की कथा बिना अनुमति के आप सुन नहीं सकते, और यदि सुन लिए तो त्रिशूल लेके शंकर जी चलेंगे। और पृथ्वी की कथा का क्या सौभाग्य है, बैनर पोस्टर, आइए बैठिए, पंखा लगा है, दरी बिछी है, पांडाल सजा है, प्रसाद तैयार है। पृथ्वी पर बताओ कितनी सुविधा है। कैलाश में तो बिना अनुमति के सुन नहीं सकते, और कहीं सुन लीजिए तो शंकर जी प्राण छोड़ नहीं सकते। शंकर जी त्रिशूल लेके दौड़े, तोता उड़ा। भगवान वेद व्यास अपनी पत्नी के साथ संतान की प्राप्ति के लिए आराधना कर रहे थे। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। संतानहीन थे, बच्चे नहीं थे, आराधना कर रहे थे। बस वो तोता गया, सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान की प्रेरणा से व्यास जी की पत्नी पिंगला देवी के मुख में प्रविष्ट हो गया। साधारण तोता नहीं था, और जब बात साधारण की न हो तो साधारण बुद्धि से सोचना भी नहीं चाहिए। क्यों? अच्छा, लोहे का परीक्षण करने वाला जो यंत्र है, हीरा का परीक्षण कर पाएगा? सोने की कसौटी अलग होती है और लोहे की कसौटी अलग होती है। लोहे की कसौटी पर सोना को खरा कहां आप जांच पाओगे? जब बात बड़ी हो तो बड़ी बुद्धि से सुनिए, बड़ी श्रद्धा से सुनिए, बड़े विचार और बड़े ज्ञान से सुनिए, तब समझ में पाएंगे। छोटी बुद्धि से बड़ी बात समझ में नहीं आएगी, तुच्छ बुद्धि से कभी बड़ी बात समझ में नहीं आती। जो राधा रानी का तोता हो, शंकर जी के मुख से कथा सुना हो, उसके लिए छोटी बुद्धि से मत सोचिए। व्यास जी की पत्नी के मुखमंडल में प्रविष्ट हुआ। शंकर जी पहुंच गए, बोले व्यास जी, हमारा दुश्मन तुम्हारी कुटिया में आया है, जल्दी निकालो, नहीं तो तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा। व्यास जी ने कहा कि आपके दुश्मन ने गलती क्या की है, ये तो बताओ। कितना धन चुराया, कितना कपड़ा चुराया, कितने खेत पर कब्जा किया, नुकसान क्या किया, ये तो बताओ, क्यों रूठे हो? तो शंकर जी ने कहा, हमारा दुश्मन तोता है और बिना पूछे कथा सुना है,
बिना पूछे कथा सुनाए, यही दोष है। मेरा दुश्मन है, मैं उसे मारूंगा। भगवान वेद व्यास ने कहा सुन लिया तो क्या हो गया? शंकर जी बोले अच्छा क्या हो गया? मेरे मुख से जो कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है, और बिना पूछे सुनाए इसलिए मैं मारूंगा। तो व्यास जी ने कहा भोलेनाथ, जब आपके मुख से कोई सुन लेता है तो अमर हो जाता है, तब तो अमर हो गया होगा। शंकर जी बोले बिल्कुल हो गया होगा। तो व्यास जी ने कहा जब हो ही गया होगा तो मारोगे कैसे? भांग का गोला ज्यादा चढ़ गया है क्या? जब अमर कथा सुन के अमर हो ही गया तब तो अब मर सकता नहीं, और जब मर सकता नहीं तो मारोगे कैसे? तब तो तुम्हारे मुख से कथा की महिमा क्या रह जाएगी। तब भोलेनाथ को ध्यान आया, ओहो भगवान की कथा जो सुन लेता है वो तो मेरा प्रिय होता है, मैं मारूंगा कैसे? और तब भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया है, व्यास जी हम आशीष देते हैं, तुम्हारी पत्नी के मुखमंडल में जो गया है, गर्भस्थ जो हुआ है, वह जब जन्म लेगा तो इतना बड़ा भागवताचार्य बनेगा, इतना बड़ा कथावाचक बनेगा कि जिसको कथा सुना देगा उसे श्री कृष्ण का दर्शन करा देगा। तो ये राधा रानी के तोता हैं, श्री कृष्ण के तोता हैं, शंकर जी के मुख से कथा सुने हैं। व्यास जी की पत्नी जैसी दिव्य देवी के गर्भ में वास किया है, ऐसे सुखदेव जी भागवताचार्य बन करके भागवत कथा सुनाने के लिए तैयार थे, कोई श्रोता नहीं था। कथा गड़बड़ होने में केवल वक्ता का दोष नहीं होता है, श्रोता का बहुत बड़ा महत्व होता है, बड़ी भारी भूमिका होती है। श्रोता बछड़ा जैसा होता है और वक्ता गैया जैसा होता है। बछड़ा को मार डालो, गैया का दूध अपने आप सूख जाएगा, और बछड़ा गैया के मुंह थन में मुंह मारने लगे तो गैया के थन में अपने आप दूध उतरने लगता है। सामने श्रोता हल्ला गुल्ला करे, चंचल हो जाए तो वक्ता की धारा टूट जाती है, वक्ता उखड़ जाता है। अब आपको यदि बढ़िया न सुना पाए तो इसमें वक्ता का क्या दोष है? आप गंभीर तो बनो, कथा तो सुनो। कोई ऑर्केस्ट्रा देखने आए हो क्या? साधना है, साधना है, कोई साधारण बात नहीं है। ये सार्वजनिक साधना है। जैसे कुंभ में करोड़ों करोड़ों लोग मिलके साधना करते हैं ना, तो ये कथा भी साधना है। अच्छा सुनो, विधायक जी के पास अकेले जाओ तो कागज ले लेंगे, रख देंगे, अच्छा देख लेंगे, हो जाएगा, जाओ। और अपने गांव के 20 लोगों को लेकर के जाओ तब, अच्छा अकेले जाओ तब, और 20 लोगों को लेके जाओ तब, अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा? अकेले जब आप चंदा मांगने जाओ तब, और 20 लोगों के साथ जाओ तब। अकेले जाओ कोई 5 रुपया देगा, लेकिन 50 लोग साथ में हो तो आदमी लजाएगा कि इतने लोगों के बीच में 10-5 देना उचित नहीं है। एक आदमी जब भागवत सुनता है तो भगवान के ऊपर कम प्रभाव पड़ता है। जब हजारों की संख्या में सब लोग बैठ करके एक भाव से भागवत सुनते हैं तब भगवान को लगता है अब तो कृपा करनी ही पड़ेगी। ये सार्वजनिक साधना है। जब इतने लोग बैठ करके भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी, करुणा करनी ही पड़ेगी। भागवत की कथा मंदिर में जो साधना होती है, सार्वजनिक साधना होती है, इससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कौन हम आपसे कथा सुनना चाहते हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यं मथो जप्यं यत् कर्तव्यं निभिः प्रभो अस्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। हे सिद्धों के परम गुरु सुखदेव जी महाराज, पुरुषस्य यत् कार्यम,
मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, कृपा करके बताइए। मनुष्य का कर्तव्य क्या है, प्राणी को क्या करना चाहिए। और दूसरा मेरा प्रश्न है, जिसकी मृत्यु निर्धारित हो गई, ऐसे मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अच्छा, हम लोगों की मृत्यु निर्धारित हो चुकी है कि नहीं? सीट कन्फर्म है, वेटिंग में भी नहीं है। जिस दिन जन्म लिए थे उसी दिन सीट कन्फर्म हो गया था। बस इतना ही नहीं पता है कि स्टेशन कहाँ। अच्छा, स्टेशन का न पता हो तब तो यात्री को और जागरूक रहना चाहिए कि पता नहीं कहाँ कौन बुलाने आ जाए, पकड़ के चलो ट्रेन पर चढ़ो। सीट कन्फर्म है। राजा परीक्षित कहते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि स्मरण किसका करना चाहिए, भजन किसका करना चाहिए, जप किसका करना चाहिए। कृपा करके हमारे प्रश्नों का समाधान करिए। तब सुखदेव जी प्रसन्न होकर के कहते हैं, बरीयाने सते प्रश्नः कृतं लोकहितं कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। बरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, तुम्हारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? तुमने भगवान से संबंधित, धर्म से संबंधित पूछा है, यही महत्वपूर्ण नहीं है। कृतम लोकहितम नृप, तुमने लोकहित के लिए प्रश्न किया है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है, माने सारे मनुष्यों का कर्तव्य क्या है, सबके लिए तुमने पूछा है। साहब, अपने लिए मुक्ति का तो सारे लोग साधन बनाते हैं, लेकिन जो सबकी मुक्ति का साधन बनाता है वही महान है। और जब कोई अपने दरवाजे पर भागवत कराता है, निमंत्रण देके हाथ जोड़ के बुलाता है, तो वही महान होता है, क्योंकि उसने सबके लिए जुगाड़ बनाया है। भागवत कथा एक व्यक्ति का नहीं है, भागवत की कथा सबके लिए है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तश्च क्षता भयम्। हे परीक्षित, श्रोतव्य भगवान की कथा का श्रवण करना ये पहली साधना है। कीर्तितव्य, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, ये भी साधना है। अस्मर्तव्य और स्मरण करना चाहिए। अब देखिए, श्रोतव्य, श्रवण के लिए टाइम चाहिए, शक्ति चाहिए। आप लोग चल के आए हैं, पैर है तब तो चल के आए हैं, गाड़ी साइकिल है तब तो चल के आए हैं। पैर खराब होता तो चल के कैसे आते। तो श्रवण के लिए सामर्थ्य चाहिए। कीर्तितव्य, कीर्तन के लिए ताली बजाने आना चाहिए, गाने भी आना चाहिए। लेकिन यदि हम कीर्तन करना नहीं जानते और चल के जाने की क्षमता नहीं है, कोई 90 साल का हो गया, 100 साल का हो गया, वो चल के नहीं जा सकता, हाथ नहीं उठ रहा है। अब भीष्म पितामह से कोई बाणों की सैया पर लेटे थे और भीष्म पितामह से कोई कहता चलो कथा सुन के आए, तो जा सकते थे? बोलो ना। कीर्तन करो, हाथ से ताली बजा सकते थे? नहीं बजा सकते थे। तो जो असमर्थ है उसके लिए क्या साधन है बताइए? जिसका हाथ नहीं उठ सकता, जिसका पैर नहीं चल सकता, वो क्या करे? बुढ़ापा में, बीमारी में क्या करे? तो सुखदेव जी कहते हैं, अस्मर्तव्य, भगवान का स्मरण करे, भगवान के मंद मंद मुस्कान का स्मरण करे, उनके पाँवों के पायल की पैजनिया को स्मरण करे, उनके चाल को, उनके मुस्कुरा